के स्टडी पॉइंट पर आज बहुत बड़ी अपडेट के साथ उपस्थित हुए आप लोगों के सामने, क्योंकि बहुत दिनों से आपका इंतजार था कि एमटीएस की बहाली सेंट्रल का कब आएगा। तो अब आ गया है आपका। देखिए कितने सीट है इसमें से और कितने हवलदार का पोस्ट है, सभी हम चर्चा करेंगे इसमें। कब इसका एग्ज़ाम होने वाला है, कितनी सीटें हैं और इसका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है ना, ये सभी बातें हम करेंगे। हवलदार का कितना पोस्ट है, हवलदार का क्राइटेरिया क्या है, ये सभी बातें इसमें चर्चा होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और देखिए, अगर आप एमटीएस की परीक्षा देना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी सुनहरा अवसर है, क्योंकि सीटें बहुत अधिक है। मतलब उतना नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 8000 से ऊपर है सीट, लगभग 9000 के लगभग है, दोनों मिलाकर हवलदार और एमटीएस का। तो देख लीजिए यहाँ पर निकल गया है। आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एमटीएस कब आएगा। अब आ गया है। अब देख लीजिए कब है इसका ऑनलाइन शुरू हो गया। देखिए इसमें साफ दिया गया है नोटिस के माध्यम से कि मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2024। अब है देखिए इसका जो है ऑनलाइन प्रोसेस जो है, डेट ऑफ द सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/6 यानी परसों से आपका स्टार्ट हो गया है, 27 से, और आपका जो है 31/7/2024 तक, जुलाई मतलब लास्ट जुलाई, 1 महीना टाइम आपका दिया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। इस बीच में आप फॉर्म फिलअप कर लें, नहीं तो इसका कब जो है सर्वर लॉ हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता है, आपका अटक जाएगा। तो आप डेट को इंतज़ार, लास्ट डेट ना करें, इससे पहले आप जो है भर ले फॉर्म को। इसका लास्ट डेट जो है टाइम एंड रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/7/2024 को है 12 बजे तक लास्ट डेट। फिर एंड टाइम एंड मेकिंग द ऑनलाइन फी पेमेंट। ऑनलाइन अगर मान लिया जाए आप कर दिए हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं किए हैं, तो 1/8/2024 को 12 बजे तक कर सकते हैं। डेट ऑफ विंडो ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द करेक्शन एंड द ऑनलाइन पेमेंट द करेक्शन चार्ज। अगर आपका कोई भरने में त्रुटि हो गई है तो आप उसको करेक्शन करा सकते हैं 16 के बाद, यानी 16/8/2024 से लेकर 17/8/2024 को 12 बजे तक करेक्शन भी करा सकते हैं। फील्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा अक्टूबर-नवंबर में। देख लीजिए इसमें साफ आपको कह दिया गया है कि अक्टूबर-नवंबर में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अभी जुलाई तक है जो इसका फॉर्म अप्लाई होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। आपके पास मात्र 3 मंथ समय दिया गया है। 3 मंथ में आपको है बेहतर तैयारी करना है इसमें से। और इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना नेगेटिव मार्क है, सभी इसमें बातें चर्चा करेंगे हम। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, टोटल फी ऑफ द हेल्पलाइन नंबर आपका दिया गया है, यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं जाकर के, यहाँ ये फर्जी है या फिर ऑथेंटिक है। तो यहाँ जो भी खबरें दिया जाता है आपको इस चैनल के माध्यम से, यह ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो ऐसी भावना ना रखें अपने दिलों में। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर आपको साफ कह दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ सर्विस टू हैव द, मतलब ये सब आपका दिया गया है मल्टीटास्किंग में आपका सेक्शन बाय सेक्शन। तो ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ से आपका काम के नहीं है, यहाँ से देख लीजिए आपका वैकेंसी कितना है, यहाँ से देखिए वैकेंसी आपका दिया गया है टेंटेटिव द वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ द अंडर एमटीएस का जो है 4887। यहाँ पर देख लीजिए आपका साफ दे दिया गया एमटीएस का कितनी वैकेंसी है। उसके बाद हवलदार वाले जिसको है जाने के लिए, हवलदार में जिसका शौक है, उसका जो है 3439 पोस्ट है इसमें हवलदार का। तो लगभग मान लिया 4 3 7 1 8 8000 की प्लस सीट है, दोनों को जोड़ देने पर 8000 से प्लस है। अब देखिए इसमें रिजर्वेशन किसको किसको दिया जाएगा। SC ST को रिजर्वेशन विल बी द प्रोवाइड फॉर द सिविल कास्ट यानी SC और सिविल ट्राइब्स ST एंड अदर बैकवर्ड क्लास जो है OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जिसको EWS कहते हैं। इसमें आपका है जो जितना छूट मिलता है आप अपना कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीटास्किंग में आपका दिया गया है, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ में आपका SC ST वुमेन्स, ये सभी का दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें और साथ इसका देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लेके चलते हैं आपको, कौन कौन इसको फॉर्म को फिलअप कर सकता है। देखिए नेशनलिटी और सिटीजनशिप के बारे में जान लीजिए, कौन भर सकते हैं। एक कैंडिडेट मस्ट बी आइदर, एक कैंडिडेट के लिए अब जरूरी है कि वह भारत के नागरिक हो, ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और या फिर सब्जेक्ट फॉर नेपाल के आप निवासी हैं तो भी भर सकते हैं। ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान का भी भर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि ए पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन हु हैज़ द माइग्रेट फ्रॉम द पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा एंड यूनाइटेड रिपब्लिकन ऑफ तंजानिया। इस सभी का आपका देश का दिया गया है जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथोपिया एंड वियतनाम।
ये सभी आप गए परमानेंट सेटलिंग इन इंडिया। ये सबसे अगर आप बिलोंग करते हैं और परमानेंट आप इंडिया में आप सेटल हो गए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ साथ एज लिमिट में देख लीजिए, एज लिमिट जो आपका कहा जा रहा है कि 1/8/2024 तक आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए। मैक्सिमम जो है 27 वर्ष तक है। एज रिलैक्सेशन में देकर देखें तो 18 कैटेगरी के अनुसार उसमें छूट भी दिया जाएगा, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है, आप अगर SC ST से आते हैं तो आपका एज रिलैक्सेशन में जो है छूट है 5 वर्ष के लिए, है ना। उसके बाद अगर OBC में है तो उसके लिए 3 वर्ष का आपका जो है रिजर्वेशन दिया गया है छूट का। उसके बाद फिर अनरिजर्व में है PWBD में आपके तो 10 वर्ष का आपका दिया गया है छूट। फिर OBC में आपका 13 वर्ष है अगर डिसेबिलिटी है तो। उसके बाद SC ST में अगर डिसेबिलिटी है तो 15 ईयर्स का आपका छूट दिया गया है। एक्स्ट्रा सर्विसमैन है तो उसको 3 ईयर्स आफ्टर द ड्यूरिंग ऑफ द मिलिट्री सर्विस क्रेडेंटेड फ्रॉम द एक्चुअल एज एंड द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक्स्ट्रा सर्विसमैन के लिए 3 साल का दिया गया है। साथ साथ इसमें देख लीजिए आपका कौन से डिफेंस में है उसके अनुसार आपका है 3 ईयर्स, फिर 8 ईयर्स, ये सभी आपका दिया गया है ना। इसको आप लोग है जो शॉर्ट स्क्रीन लेकर के आप है जो इसको कर ले, क्योंकि MTS का है जो जॉब बहुत ही आसान जॉब है। आपको इसमें ऑफिशियल जॉब मिलने वाला है। अगर हवलदार की बात करें तो वो भी अच्छी टाइप का जॉब है, क्योंकि सेंट्रल लेवल का जॉब है। सेंट्रल लेवल का जॉब बहुत अच्छा होता है, आपका हर एक सुविधाएँ मिलते हैं। चलिए अब बात करें हम एग्जामिनेशन तो बता ही दिए, अक्टूबर-नवंबर में लिया जाता है इसका। साथ में साथ आप इसको पूरा पढ़ लें शॉर्ट स्क्रीन लेकर के, उसके बाद हम बताएंगे इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पूछे जाते हैं। चलिए बताते हैं क्या सब्जेक्ट रहेगा। ये सब आपका क्राइटेरिया दिया गया है, आप लोग चाहे तो इसको पढ़ लेंगे लेकर के। यहाँ पर देख लीजिए आपका दिया गया है आपका कितना सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, ये सभी इसमें डिटेल से दिया गया है। फिलहाल हमारे साथ बने रहें, थोड़ा सा टाइम देंगे, हम हमको बताने का प्रयास करेंगे। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है अप्लाई, ये आप चिंता ना करें। आप ऑनलाइन साइबर कैफ़े में जाएंगे, वहाँ सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा आपको कैसे ऑनलाइन करना है। जो आप कभी नहीं किए हैं ऑनलाइन तो साइबर कैफ़े में जा कर के आप कर सकते हैं। अन्यथा आप अगर लैपटॉप है घर में, खुद से अगर कंप्यूटर का नॉलेज है तो खुद से घर पर भी भर सकते हैं। चलिए देखिए, एप्लीकेशन फ़ी जो आपका दिया गया है, इसमें दिया गया है आपका 100 रुपया लगेगा, है ना। ये तो चार्ज कटेगा, लेकिन वहाँ पर जो साइबर कैफ़े वाला कितना लेता है आपके एरिया में, उससे आपके अनुसार आप 50-100 रुपया ज़्यादा लेता है, तो आप देख लें। लेकिन एप्लीकेशन इसमें जो है 100 रुपया दिया गया है। चलिए देख लीजिए, और यहाँ पर थोड़ा सा देख लें, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए इसमें देख लीजिए कौन कौन से जोन में कितनी है, कहाँ से भरना है, किस जोन में आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भागलपुर में देख लीजिए, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है ना। ये सभी आप देख लें, आपको जहाँ से सुविधा पड़े वहाँ नज़दीकी सेंटर देंगे, क्योंकि यह ऑल इंडिया का एग्ज़ाम है। और एक बात याद रखेंगे, सारा प्रीफ्रेंस देंगे। ऑल स्टेट अगर प्रीफ्रेंस देते हैं, कहाँ का कटअप कितना जाएगा, तो अगर आपका कम कटअप भी आता है, कहीं का ज़्यादा जाता है, कहीं का कटअप अगर आप प्रेफर करेंगे सभी स्टेट का, तो किसी ना किसी में आपका चांस बन जाएगा होने का। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको प्रेफर देंगे सभी स्टेट को। चलिए देखिए, CR जोन में था, ECR जोन में कितना है, सभी जोन वाइज जोन आपका दिया गया है, कहाँ आपको सहूलियत मिलेगी वहाँ से आप भर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका नॉर्थ है, देखिए नॉर्थ वाला दिया गया है। यहाँ पर अब आपको बताने जा रहे हैं हम एग्जामिनेशन देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपका CBT एग्ज़ाम होगा, मतलब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछेगा इसमें देख लीजिए सिलेबस क्या है, आप देख लीजिएगा। इसमें सेक्शन आपका 1, सेक्शन 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, यानी एक ही समय में होगा, लेकिन 2 पार्ट में 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन 1 में जो आपका पूछा जाता है, फर्स्ट और 2 पेपर रहेगा, न्यूमेरिकल एंड द मैथमेटिक एबिलिटी। इसमें से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 60 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर रहेगा तो 60 नंबर का हो जाएगा। इसमें आपको 45 मिनट टाइम दिया जाएगा, है ना। साथ में देखिए रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। रीजनिंग से आप देख लेंगे तो इसमें भी 20 क्वेश्चन रहेगा, आपको 60 नंबर का ये भी हो जाएगा। ये आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे। इसमें पासिंग मार्क्स लाना है, इसमें पासिंग मार्क्स 10 या 12 नंबर लाना है, आपको देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ होगा। तो इसमें से आपको पासिंग में इसका नंबर आपको है जो जुटेगा नहीं, इस पर मेरिट नहीं बनेगा आपका, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। द पेपर आपका सेकेंड सेक्शन जो है, सेशन सेकेंड में इस पर है जो आपका
मेरिट लिस्ट बनेगा। देखिए इसमें जो है जनरल अवेयरनेस जीए, इसमें साइंस, जीके, जीएस सभी रहेगा इसमें, यानी जीके जीएस सिर्फ मैथ रीजनिंग छोड़ करके, क्योंकि इसका टेस्ट तो पहले सेशन में हो गया तो ये रहेगा नहीं, सिर्फ जीए रहेगा। जीए में बहुत सारा आता है, जीके आता है, जीएस आता है, करेंट अफेयर भी इंक्लूड रहेगा इसमें। इसमें 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 75 नंबर का। इसमें है जो 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर दूसरा पेपर आपका इसमें रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, जो 25 नंबर का पूछा जाएगा, मतलब 25 और 25 50 और 50 या 150, यानी टोटल जो क्वेश्चन होगा आपका 150 नंबर है। और इसी पर आपका मेरिट लिस्ट बनना है सिर्फ एमटीएस में। और लेकिन हवलदार के लिए अगर भी अप्लाई किए हैं आपका, तो हवलदार का जो है अलग से उसका और क्राइटेरिया है, जैसे रनिंग कितना है, ये सभी आपको करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी द कंडक्ट टू दिस सेक्शंस ऑफ सेक्शंस 1 एंड सेक्शन 2 ऑन द सेम डे, एक ही डे में करवाया जाएगा। बोथ ऑफ द सेक्शंस विल बी द मैंडेटरी, दोनों सेक्शन जो है मैंडेटरी है, आपका देना ही तो देना है। ऐसा नहीं कि एक पेपर है सेशन परसों छोड़ दिए, क्योंकि उसमें क्वालिफाई होना जरूरी है। द कैंडिडेट विल बी द 45 मिनट टू कंप्लीट द सेशन 1, आपका जो सेशन 1 है उसको 45 मिनट में जो है कंप्लीट करना है। ऑन द कंप्यूटर ऑफ द 45 मिनट सेक्शन 1 विल बी द गेट ऑटोमेटिकली क्लोज, 45 मिनट के अंदर है जो 45 मिनट जैसे ही पूरेगा तो सेशन 1 का जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो ऑटोमेटिक है जो क्लोज बंद हो जाएगा। आप क्वेश्चन बनाए पूरा ना बनाए उससे कोई मतलब नहीं, 45 मिनट जैसे ही पूरेगा आपका बंद हो जाएगा कंप्यूटर, मतलब दूसरा सेशन स्टार्ट होगा। इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीट द सेशन 1, जैसे ही सेशन 1 कंप्लीट होता है सेशन 2, उसके बाद तुरंत है जो सेशन 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। सेशन 2 विल बी द ऑल्सो बी 45 मिनट एंड द इमीडिएटली, वो भी 45 मिनट का है रहेगा टोटल क्वेश्चन, जैसे आपके ऊपर में बताए हैं। इमीडिएटली ऑन द कंपटीशन ऑफ 45 मिनट सेशन 2 एंड द हेंस ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कम टू एन एंड, जैसे फिर अब 45 मिनट हो जाएगा आपका सेशन 2 में, फिर अपने आप से यह समाप्त हो जाएगा, आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया। तो ये सभी आपका दिया गया है प्रोसेस आपका, आप बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ लेंगे। इसमें सिलेबस क्या है, इसके सिलेबस के बारे में आप जान लेंगे, सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है ये भी दिया गया है। न्यूमेरिकल से देखिए आपका दिया गया है कौन कौन से सब्जेक्ट रहेगा, इसमें रीजनिंग का कौन कौन रहेगा आपका पूरा दिया गया है, आप उसमें पढ़ें। डायरेक्शन से रहेगा, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल रहेगा, ये सब रीजनिंग का दिया हुआ है। ये जनरल अवेयर्स का दिया हुआ है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, फिर आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स और फिर इकोनॉमिक्स, ये सभी रहेगा जीए में। और इंग्लिश में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, सारा आपका दिया हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ पढ़ना है। और जो सिलेबस आपका दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं तो आपका एक रिजल्ट पक्का हो जाएगा। देखिए इसमें मैथ में पढ़ना क्या है, मैथ में आपको देखिए इसमें कहा जा रहा है कि क्वेश्चन ऑन द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंटीग्रेस एंड द होल ऑफ नंबर, यानी होल नंबर पूछना है, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, बोर्ड मास पूछेगा आपका, परसेंटेज रेशियो पूछेगा, ये सभी आपका दिया गया है। आप देख लेंगे, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लें, रीजनिंग का भी ले लें, ताकि आपको इसी सब्जेक्ट को तैयारी करना है 3 महीना में। फिर जनरल अवेयरनेस का देख लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज का देख लीजिए, आप लोग ले लिए होंगे, इसको ले करके इसी के हिसाब से आपको बेंच पर रखेंगे जहाँ पर पढ़ाई करते हैं, और इसका टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। 3 महीना में कंप्लीट करके आपका रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें देख लीजिए आप, जिसका हवलदार है तो हवलदार वाला का जो है फिजिकल है, इसमें फिजिकल क्या है इसमें देख लीजिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए। इसमें वॉकिंग करना है, दौड़ना नहीं है, वॉकिंग करना है, टहलना है। 16 मीटर यानी 1600 मीटर है जो 15 मिनट में टहलना है आपको, बहुत आसान है। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट, मतलब पान खाते हुए जाइएगा, गुटखा खाते हुए, मतलब हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि आप ऐसे ही जो 1 बोतल पानी लेंगे, ऐसे टहलते पीते पीते चले जाएंगे, आपका हो जाएगा। इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं होगा, टहलना सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना है, धूप और छाँव का दोनों का। इसके साथ साथ आपका हाइट में देख लीजिए, हाइट कितना चाहता है हवलदार वाला में, हाइट में देख लीजिए 157.5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर जो है रिलैक्सेबल बाय द 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ द गढ़वाली और असम, गोरखा, ये सब जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले हैं उसका जो 5 सेंटीमीटर कम दिया गया है। चेस्ट आपका होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, फुल्ली द एक्सपेंडेड विद द मिनिमम ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब 81 सेंटीमीटर कम होना चाहिए। अगर फुलाते हैं सीना को तो आपका 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। उसके बाद फीमेल के लिए देखिए हाइट दिया है 152 सेंटीमीटर, रिलैक्सेबल बाय द 2.5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ द, ये पहाड़ी एरिया का दिया हुआ है, जैसे गढ़वाली हो गया, असमिया हो गया, गोरखा हो गया, ये सब मेंबर जो है सिविल ट्राइब्स के अंतर्गत आते हैं।
वेट यहाँ पर ज़रूरी है, फीमेल के लिए है जो उसका वेट होना चाहिए 48 kg। इससे अगर कम है तो फिर आपको वहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। रिक्शेबल बाबी द 2 kg इन केस ऑफ द गढ़वाली। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, सिविल ट्राइब से आते हैं, तो आपका 2 kg इसमें छूट है, मतलब इसमें 2 घटा दीजिए, 46 अगर है फीमेल का तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पीटी सब देख लीजिए, आपको शॉर्ट स्क्रीन ले लेना है और तैयारी करते रहना है, क्योंकि बिना तैयारी का आपको होने वाला नहीं है। लाख प्रयास करेंगे, आप लोग भ्रम में ना रहें कि हाँ हम सेटिंग करवा लेंगे। सेटिंग पेटिंग कुछ नहीं होता है, आपका जो है मेरिट ही काम करेगा। सेटिंग में पैसा दोगे फंस जाएगा। तो यहाँ पर ये सब सभी ध्यान रखें और अपना है जो खुद से एक सीट लेंगे, क्योंकि अपने से अगर एक सीट लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। आप अपने परिवार में भी कह सकते हैं सीना चौड़ा करके कि हम अपने दम पर, अपने मेरिट पर है जो जॉब को लिए हैं। लेकिन आप अगर किसी तरह से इलीगल तरीके से अगर जाते हैं